सलाम दोस्तों, मैं पास्टर डग बक्समा मुत्तहदा अमेरिका में सिटी गिरजाघरों से हूँ और हम आपके लिए लाइफ लाइन नाम का एक नया प्रोग्राम लाते हुए बहुत पुरजोश हैं। लाइफ लाइन का मौजू बाइबल से यूहन्ना 17 बाब की 3री आयत है, जो ये कहता है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। हमारी तमाम गुफ्तगू और तालीम में हम आपके साथ खुदा के बारे में इश्तराक करना चाहते हैं, इसकी बादशाही के बारे में, यीशु मसीह के बारे में और उसने हमारे लिए क्या किया है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज होंगे। आइए पैगाम की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसका बहुत मुंतजर हूँ। खुदा आपको बरकत। इस हफ्ते ये एक बेरहम गुलाम की कहानी है। बख्शिश का फजल हासिल करने और देने के काबिल होना खुदा की बादशाही का एक लाजमी जुज है। असल में ये एक बुनियादी और सबसे अहम है, और ये बाकी सबसे अहम तमसील हो सकती है। अगर आपको बाकियों की भी समझ नहीं है तो इन सब को समझना जरूरी है। लेकिन ये हमारे मुस्तकबिल, हमारी तरक्की, खुदा के साथ हमारे ताल्लुक और एक दूसरे के साथ हमारे ताल्लुक के लिए इंतहाई अहम है। तो आइए तमसील को पढ़ते हैं। यीशु ने तमसीलों में कलाम करने का फैसला किया। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग मुसलसल उस पर हमला और तनकीद कर रहे थे। तो बिलाखिर उसने फैसला किया, आप जानते हैं कि मैं ये सब बयान करने जा रहा हूँ, ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूँ जो पोशीदा माने रखती हैं, और अगर आप सच्चाई के भूखे हैं तो आप उसे तलाश करेंगे। और चूंकि आपने ये फैसला किया था, जब आप अपनी तलाश और फैसला साजी के इख्तिताम पर पहुंच जाते हैं तो आप उसके मालिक हैं, और इसलिए आप इसके जिम्मेदार हैं। और ये एक अलग चीज है, बजाय इसके कि जब कोई आपको कहे कि आप जिम्मेदार हैं, आप खुद की मर्जी के मालिक हैं और लोगों के दिल ठीक नहीं थे। मैं पूरा मतलब भूल गया हूँ। और इस तरह यस्सु ने ये इरादा किया, मैं तमसीलों में कलाम करने जा रहा हूँ, और उसने हकीकी तौर पर और अपने खिदमत के आधे सफर में उसे बदल दिया और फैसला किया, मैं अब लोगों से सीधी बात नहीं करूंगा, मैं तमसीलों को बयान करने जा रहा हूं। इनको पढ़ना, इन पर तहकीक करना और इन मोतियों को अपने लिए निकालने की कोशिश करना खुशगवार है। एक बार ऐसा करने के बाद हम इनको मुकम्मल करने के जिम्मेदार हैं। मत्ती 18 बाब 21 आयत। पतरस यस्सु के पास आया। पतरस के लिए सब कुछ एक खास सूरत हाल से शुरू होता है। वो हमेशा ड्रामा करने वाला शख्स था। मैं पतरस के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। वो या तो ड्रामे के बीच में था, या किसी तकरीब का या परेशानी का बायस हो, या बीच में वो खुद को इस बात पर मजबूर कर रहा हो। और मैंने कई बार इससे मुतालिक खिदमत की है, और यूं मैं उस आदमी को समझता हूँ। वो यीशु के पास आया। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ए खुदावंद, अगर मेरा भाई गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? मेरा मतलब है 7 कामलियत की अलामत है। क्या ये आपको अच्छा लगता है? क्योंकि मैं 7 पर हूँ। यीशु ने उसे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। बस बादशाही, और उसने कहा, ये कहानी सुनाने का वक्त है। और वो कहता है, बस आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा, और जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने एक कर्जदार हाजिर किया गया जिस पर उसके 10,000 तोड़े आते थे। मगर चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके मालिक ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। उस जमाने में ये रिवाज आम था। बस नौकर ने गिरकर उसे सिजदा किया और कहा, ए खुदावंद, मुझे मोहलत दे, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करूंगा। उस नौकर के मालिक ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज बख्श दिया, यहाँ तक कि उसने अदायगी का मंसूबा भी कायम नहीं किया गया। उसने उसको जाने दिया। जब वो नौकर बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसको मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे, जो 25 से $100 के दरमियान है। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो मेरा आता है अदा कर दे। बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मुझे मोहलत दे, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देखकर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया।
इस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज इसलिए तुझे बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जिल्लादों के हवाले किया कि जब तक तमाम कर्ज अदा ना कर दे कैद रहे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। तो हम यस्सु को देख सकते हैं। यस्सु इस नाकाबिले यकीन बात के बारे में बयान कर रहा है। वो आप पर फजल करके मसाइब से निकालता है। उसका मुवाजना इस कार्रवाई में नाकामी के संगीन नताइज से करें, ना वसूल करना और ना देना। लिहाजा ये वाज़ेह है कि उसका बुनियादी मतलब ये है कि हर एक को माफ करने के लिए पैदा किया गया है। खुदा ने अपने फजल से हमें कैद की सजा के बजाय मुकम्मल आज़ादी दी। आमीन। और हमें हर एक को वही माफी देने के लिए बुलाया गया है। जैसा हमने मुफ्त में लिया वैसे ही मुफ्त में बांटें और यूं हमारी जिंदगी में एक बहाव पैदा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मुतहरिक होंगे उस हासिल करदा फजल के तहत और उसके फजल के जरिए जो बख्शा गया, और हमें इसी मकसद के लिए बुलाया गया है। और मत्ती ने यहाँ तक कहा, और मसीही जिंदगी कुछ अगर पर मुश्तमिल है, जैसा कि अगर आप ये करते हैं, अगर आप वो करते हैं। दूसरे अल्फाज में हमारी जिंदगियों में बख्शिश के फजल को बरकरार रखने के लिए चंद साजगार हालात। मत्ती 6 बाब से 12 आयत ये कहती है, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हाँ, दूसरे अल्फाज में इसका मतलब है कि हम हर उस शख्स और हर चीज को माफ कर रहे हैं जो हमारे रास्ते में आती है, जिससे हम रंजीदा होते हैं या जो हमें तकलीफ पहुंचाती है। और इसी तरह ये आयत कहती है, जैसा कि हम ये कर रहे हैं उसी तरह तू भी हमें माफ कर। तो मत्ती 18 बाब वापस पतरस की तरफ आते हैं। उसने कहा, तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? वो कहता है, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। मैं हैरान हूं। आपको मालूम है, आप हैरान रह जाएंगे। 70 बार क्या है? क्या 7 एक कामिल अदद है जो आराम और हतमियत की नुमाइंदगी करता है? या उसने बार बार कहने के लिए इस नंबर को निकाला और ये कि 7 के कितने हिस्से हैं, लेकिन ये उससे थोड़ा ज्यादा है क्योंकि 70 ज़रबे 7 490 होता है। और ये पता चलता है कि यस्सु के सामाइन यहूदी थे, वो तमाम यहूदी थे और वो अपनी गुलामी, कैद और असीरी की तारीख से बखूबी आगा थे और उन सब को अपनी तारीख का इल्म था। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी कौम कितनी पुरानी है। आपको मालूम है कि आपकी शादी को कितने बरस हो गए? आप जानते हैं कि अगर आप जेल गए तो आप कितने साल जेल में रहे हैं? वो ये जानते थे। वो लोग बड़ी तादाद में यहूदी थे और 490 उन सालों की दुरुस्त तादाद थी जब इसराइली कैद, गुलामी और असीरी में रहे। और यूं यस्सु कह रहा था, देखो, हर वो घर जो टूटा हुआ था, हर वो जुर्म जो आपके खिलाफ किया गया, हर जेल की सजा, हर कत्ल, हर खिलाफ वर्जी, हर किस्म की बदसलूकी जो आपने बहैसियत कौम बतौर आवाम, सब कुछ इस मुद्दत में पूरे वक्त के लिए कि आपको ये सब माफ करना पड़ेगा। और इस तरह वो उनसे बात कर रहा था। वो उन्हें तमाम असीरी और गुलामी के बारे में सिखा रहा था कि जो भी हो उन्हें माफ कर देने की जरूरत है, और अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो वो खुदा के फजल और बहाली को रोक देंगे और इससे उनकी कोई भलाई नहीं होगी। आप जानते हैं, एक पुरानी कहावत है, आप में से कुछ लोगों ने सुनी होगी, गुस्सा रखना या माफी ना देना जहर खाने और दूसरे शख्स के हलाक होने की उम्मीद करने के मतरादिफ है। आप में से कितने जानते हैं कि ये बात सच है? मैंने हाल ही में एक फिल्म देखी है जो शायद मुझे नहीं देखनी चाहिए थी। ये कोई गलीज चीज नहीं थी, मगर इसमें एक मुस्बत चीज थी और मुझे बीमारी का एहसास होने लगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। असल में उसने मेरे लिए फिल्म को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया। ये सब कुछ इसके बरक्स है जो खुदा चाहता है कि हम इस बदला लेने वाली दुनिया में करें। और हाँ, और मुझे याद है कि मैंने एक मर्तबा ऐसे शख्स से बात की थी जिसने बदला लिया था। ये कई साल पहले की बात है और मैंने कहा, अब जबकि आपने वो इंसाफ देखा है, ये असल में एक अदालती मुकदमा था और हकीकत में एक जुर्म था और सब कुछ, और वो शख्स वाकई इंसाफ चाहता है। अफसोस। और बिलाखिर मैंने उस शख्स से पूछा, मैंने कहा, आपको अब कैसा लगता है कि हमारे पास कुछ माफी और कुछ नताइज हैं? और उस शख्स ने मुझसे कहा, मैं असल में ज्यादा बेहतर महसूस नहीं करता, मुझे बुरा महसूस होता है और मैं हकीकत में डर महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं जो महसूस करता हूँ, कुछ इंसाफ मिलने के बावजूद जो कुछ हुआ
وہ اب بھی مجھے اپاہج کر دیتا ہے۔ اس طرح ایسا لگتا ہے کہ حقیقی معافی کے بغیر انتقام، بدلہ، انصاف یا اس سے ملتے جلتے کسی اور مقصد کی تلاش فضول ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ معافی کیا ہے؟ یہ کسی فریاد یا گروہ کے خلاف غصہ یا انتقامی کارروائی کو سر انجام نہ دینا جان بوجھ کر کیا گیا عمل ہے، جس نے اس طرح سے حدود کو پار کیا ہے جس سے آپ کو ناراضگی، دکھ یا تکلیف یا آپ کو نقصان پہنچا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک طویل سلسلہ ہے، اس سے قطعی نظر کہ وہ حقیقی طور پر آپ کی معافی کے مستحق ہیں یا نہیں، یہ اب ایک بڑی بات ہے، اور اس طرح یہ معافی جان بوجھ کر دی جاتی ہے۔ یہ کوئی جذباتی چیز نہیں ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں، اور آپ سب میں سے بہت سے لوگوں نے معافی جاری کی ہے، کہ اکثر اوقات یہ جذباتی چیز نہیں ہے۔ حقیقت میں جب آپ معاف کرتے ہیں تو آپ کو معافی محسوس نہیں ہوتی، یہ ایک بامقصد شعوری عمل ہے، اور اکثر اوقات وہ وہاں نہیں ہوتے۔ جب مجھے کسی کو یا کسی چیز کو معاف کرنا ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں خوشی سے اور جان بوجھ کر کسی کو معاف کرتا ہوں۔ عام طور پر وہ وہاں نہیں ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ میں کڑواہٹ، غصہ اور انتقامی کے تمام خیالات کو رد کر دیتا ہوں، اور میں اس پر غور کرنے سے گریز کرتا ہوں۔ جسم اپنی خطاؤں کو جذب کرنے کو ترستا ہے، یہ اسے جذب کر لینا چاہتا ہے، اور اس لیے اگرچہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، روحانی طور پر پرانی فطرت پس منظر میں انتظار کر رہی ہے، اگرچہ اس کا تختہ الٹ دیا گیا ہے، اور یہ واپس آنا چاہتی ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ آپ دوبارہ سے بدلہ لینے والی فطرت حاصل کریں۔ میں کبھی نہیں بھولوں گا، اور میں نے پہلے بھی یہ کہانی شیئر کی ہے کہ میں کس طرح شدید خطرے میں ڈالا گیا تھا، گمراہ کیا گیا تھا، اور ایک صورتحال میں غلط تھا، اور میں بہت غصے میں تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ مکمل طور پر ناانصافی کی گئی ہے، اور میں اس شخص کو لے کر شدید غصے میں تھا۔ آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، خدا کے خادم ہونے کے ناطے آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور خدا کا فرزند ہوتے ہوئے میں معاف نہ کرنے سے قاصر ہوں۔ تو میں نے معاف کر دیا، میں نے یسوع کے نام کی خاطر اس شخص کو معاف کر دیا۔ خدا اپنی مرضی سے انہیں معاف کرتا ہوں، خدا میں اپنی مرضی سے انہیں معاف کرتا ہوں، اور انہیں آپ کی خاطر اور اپنے لیے معاف کرتا ہوں۔ آپ سڑک پر گاڑی چلا رہے ہیں، اور آپ حمدیہ گیت سن رہے ہیں، اور آپ کا وقت اچھا گزر رہا ہے، اور ڈرائیونگ کے دوران تقریباً آدھے گھنٹے تک گیت سننے کے بعد آپ کو اچانک ایک خیال آیا، وہ ماں کا گندا، اداس اور شرمندہ بیٹا، اور پھر آپ کہتے ہیں، اوہ میرے یسوع، اور پھر آپ خود کو قابو میں کرتے ہیں، اور آپ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، خدا میں نے اس شخص کو یسوع کے نام کی خاطر معاف کر دیا ہے۔ یہ ایک سوچ ہے جو دشمن ابلیس اور پرانی انسانیت کی طرف سے ہے، پرانی فطرت کی طرف سے ہے، جس کا میں اب حصہ نہیں رہا، اور میں وہ شخص نہیں ہوں، اور میں اسی انداز میں سڑک پر گاڑی چلاتا رہتا ہوں۔ اور پھر آپ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کرتے ہیں کہ آپ نے سونے پہ سہاگا کر دیا ہے۔ آپ نے اس شخص کے لیے دعا کی، اور میں نے کہا، خداوند میں اس شخص کے لیے دعا کرتا ہوں، میں ان کی زندگی میں آپ کی رحمت اور فضل مانگتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ تو ان پر فضل کر اور انہیں معاف کر۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور اگر وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو پھر بھی انہیں معاف کر، اور میں ان کے لیے دعا کروں گا، جس کے بعد میں مختصراً اپنے آپ میں بہت بہتر محسوس کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خود پرستی ہے، میں نہیں جانتا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ صحیح خدا، میں اس فرد کو جانے دینے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، اور کیا تو جانتا ہے خدا، جب بھی میرے ذہن میں کوئی برا خیال آتا ہے تو میں ایسا کرنے کے لیے پرعزم ہوتا ہوں۔ تو شیطان، اگلی بار اگر تم یہ سوچو کہ صورتحال اور یہ شخص کتنا بوسیدہ ہے تو تم ایسی سوچ منتقل کر دو گے، میں اس شخص کے لیے دعا کرنے جا رہا ہوں، اور جس سے تم اپنی گرفت مزید کھو دو گے۔ اس لیے ہوشیار رہو جب تم مجھ پر اپنے تیر برساؤ۔ یہ صرف خیالات ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں شیطان کے ساتھ براہ راست بات کرتا ہوں، لیکن یہاں دوسری چیز ہے، یہ وہی ہے جو اچھا ہے۔ معاف کرنا ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ایک خاص رشتہ پیدا کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں، جب ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو واقعی کچھ حیرت انگیز چیزیں رونما ہونے لگتی ہیں، اور مجھے یاد ہے اس میں کافی وقت لگا اور کچھ حالات تھے، لیکن جس لمحے آپ اور میں خوشی سے معاف کر دیتے ہیں، خدا اسے یاد رکھتا ہے، وہ ان پر کام کرتا ہے کیونکہ آپ نے انہیں رہا کر دیا ہے۔ ویسے آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ جب ہم معاف کرتے ہیں اور دوسروں کو اپنے اعمال کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو یہ ہمیں آپس میں جوڑتا ہے، یہ ان کو باندھ دیتا ہے اور ان کی زندگیوں میں خدا کے فضل کو روک دیتا ہے۔ لیکن جب ہم انہیں خدا کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں اور ایک طرف ہٹ جاتے ہیں تو یہ خدا کی رحمت اور فضل کو ان تک پہنچنے کے لیے جگہ بناتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ بخشش پہاڑی واز اس کی عکاسی کیسے کرتا ہے؟ متی 5 باب 43 تا 48 آیات۔
मैं सारा हिस्सा नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन ये इसके बारे में बात करता हूँ। और जो कोई तुझे 1 कोस बेगार में ले जाए, उसके साथ 2 कोस चला जा। रोमी शहरी एक यहूदी शहरी को सड़क पर कैसे ले जा सकते थे? और आपने ये कहानी सुनी है। उन्हें छोड़ो जो कुछ भी वो कर रहे हैं और कहते हैं अभी मेरी मदद करो। 1 मील तक तुम्हें लकड़ी का ये बोझ उठाने में मेरी मदद करनी है और जो तुम कर रहे हो उसे छोड़ दो। आप जानते हैं, और यहूदी इस बात का बहुत बुरा मानते थे। वो रोमियों से इस बात की वजह से नफरत करते थे। और यीशु ने कहा, देखो, जब आप इस मील के इख्तिताम पर पहुंच जाएं तो इससे पूछें कि क्या उन्हें आपको 1 और मील जाने की जरूरत है। और अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे लेने दे। जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे, दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। जब ये सब कुछ होता है, वो कहता है, आप हकीकी तौर पर एक तकलीफ दे नाखुशगवार सूरत हाल पर फजल और माफी का इजहार कर रहे होंगे। और ये एक खूबसूरत चीज होगी। ये पहाड़ी वाज का खुलासा है, लेकिन वो उसके साथ खत्म करता है। आयत 48 में वो कहता है, अगर तुम ये सब काम करते हो तो वो कहता है, मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए बुला रहा हूं। और फिर उसके साथ अपना वास खत्म करता है। वो कहता है, और आयत 48, तुम कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। फिर ये उन चंद मिसालों में से एक है जिसमें यस्सु वाकई हमें बताता है कि हमें कामिल होने की जरूरत है और वो हमें कामिल होने को कहता है। और यहाँ ये बात है कि अगर हम वाकई हर चीज के लिए कलीसिया की मुआफी और फजल को समझ सकते हैं तो हम इस मुआफी को दूसरों तक पहुंचाने के काबिल हो जाएंगे। पूरी तरह से ये कामलियत की कुंजी है। ये एक बेऐब मसीही जिंदगी के लिए जरूरी है। अब बाइबल कहती है, अगर हम कहें हमने गुनाह नहीं किया तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और सच्चाई हमारे अंदर नहीं है। हम जानते हैं कि हम एक टूटी हुई दुनिया में हैं और जहां एक लम्हा भी जाया करना गुनाह समझा जा सकता है। हमें खुदा के फजल और हर चीज की जरूरत है। ताहम कामिल से मेरा मतलब यह है कि हम मुकम्मल तौर पर खुदा के लिए वक्फ हैं, मुकम्मल तौर पर उसके फजल को कबूल और पेश कर रहे हैं और अपनी जिंदगी में किसी भी जानबूझकर ना किए जाने वाले गलत काम, नाफरमानी या बगावत से मुबर्रा है। ये एक खूबसूरत मकाम है। ये मुफ्त सबसे ज्यादा बेहतरीन है और वो हमें इसके लिए बुला रहा है। और माफी कभी कभार इंतहाई तकलीफ दे हो सकती है, लेकिन जब हम उसे हासिल करने और देने का तरीका सीखते हैं तो हम मसीह के साथ एक अलग अंदाज में पहचाने जाते हैं। आपको मालूम है कि 5 अक्टूबर 2006 को चार्ल्स रॉबर्ट्स ने पूरी तरह से मुसल्ला होकर एक इमेश स्कूल हाउस पर हमला किया और 6 से 13 साल की छोटी स्कूल की बच्चियों को कत्ल करने की कोशिश की। वो अपने मकसद में जुज़वी तौर पर कामयाब रहा। ये सबसे सफाक, बेरहम, बेदिल चीजों में से एक थी जिसे हमने खबरों में कभी देखा या सुना होगा। आप यकीन नहीं कर सकते थे, उसने तशद्दुद के आखिरी अमल में खुद को उड़ा लिया। फिर क्या हुआ? अमेश कम्युनिटी जिसमें ये वाकया हुआ था, वो फौरन चार्ल्स की बेवा और उसके खानदान के पास गए और उन्हें तसल्ली दी और उनके लिए मोहब्बत और हिमायत का इजहार किया। वो उसके जनाजे में आए, उन्होंने उसे अपने ही कब्रिस्तान में दफन किया और उसके खानदान की देखभाल के लिए इमदाद शुरू कर दी, क्योंकि वो चला गया था और वो अब उनके दरमियान नहीं था। अब मैं आपको बताऊंगा मत्ती 6 बाब 14 आयत। वो कहता है, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा। ये ऐसी चीज नहीं है जिसके हम मुतहम्मिल हो सकते हैं। आमीन। कलीसिया, जब जरूरत हो तो हमें माफी मांगनी चाहिए और हमें अपने गुनाहों की माफी भी कबूल करनी चाहिए, और ये बहुत अहम है। ये अमली तौर पर इतना ही अहम है जितना कि मैंने बाइबल में देखा है। जैसा हमने मुफ्त में लिया और मुफ्त में दें, और इसलिए मैं हम सबको ये चैलेंज करता हूं, ये बहुत जरूरी है। ये बाइबल की सबसे खौफनाक आयत है और ये मुझे खुदा से डरने पर मजबूर करती है कि मैं कभी किसी चीज के लिए किसी के खिलाफ बुग़्ज़ रखूंगा। हालांकि मुझे अपनी तमाम माजी की गलतियों और मुस्तकबिल की गलतियों के लिए माफ कर दिया गया है, इसके लिए माजरत। लेकिन जब हम इसके बारे में सोचते हैं कि ये फजल और माफी को जारी करने का वक्त है, आमीन, तो आप जानते हैं कभी कभी कुछ और होता है। हमें दूसरे लोगों से माफी मांगने की जरूरत है। आप जानते हैं कभी कभी हमें इसे देने की जरूरत होती है, कभी कभी हमें इसे लेने की जरूरत होती है। हमें ईमानदार बनने की जरूरत है। ऐसे औकात होते हैं जब गलतियों को दुरुस्त करने और चीजों को दुरुस्त करने का एक तरीका होता है, लेकिन इसमें माफी मांगना शामिल है, जो खौफनाक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तक कि ये आपको मार देता है, ये आपके बदन को मार देता है। मैं ये कभी नहीं भूल सकता। ये किसी हद तक शर्मनाक है। ये बहुत अरसा पहले हुआ था। ये शायद 30 साल पहले का वाकया है, लेकिन मुझे अब भी याद है। मैं म्यूजिक स्टोर में सेल्स मैनेजर था। मैं वहाँ बॉस था और मुझे याद है मैंने म्यूजिक कम्युनिटी में
ہر ایک کے ساتھ معاملات طے کیے، اور میں نے ان تمام گنڈوں کے ساتھ بھی، اور ان سخت لوگوں کے ساتھ، اور امیر لوگوں سے لے کر غریبوں تک سب کے ساتھ کام کیا۔ یہ ایک نوجوان تھا جسے میں نے ساؤنڈ سسٹم بیچا، اس کے اور اس کے بینڈ کے لیے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ تقریباً $5000 کا ساؤنڈ سسٹم تھا۔ اب کیا ہوا تھا، یہ ساؤنڈ سسٹم ہے، میں نے اسے پہلے ہی بیچ دیا تھا، اور یہ ایک عام بات تھی، لیکن یہ واپس کر دیا گیا، اور یہ تھوڑی دیر کے لیے اسٹور سے باہر تھا۔ لیکن صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ جب اسے واپس کیا گیا تھا، اگرچہ یہ بالکل نیا معلوم ہوتا ہے، غالباً ایسا نہیں تھا۔ اور اسی طرح اس وقت جب میرا نام جیکب تھا، جس کا مطلب ہے ایسا شخص جو کاموں کو کارکردگی اور فضل کے ساتھ پورا کرتا ہے، اور میں یہاں ہوں، آپ جانتے ہیں، سب کو مشورہ دے رہا ہوں، اور میں ایک بائبل ٹیچر بھی ہوں، یہاں تک کہ اس وقت بھی میں ہر وقت منادی اور تعلیم دیتا تھا، اور بہترین انداز سے خداوند کی خدمت کرتے ہوئے۔ لیکن میں نے سوچا کہ اگر اسے تھوڑی دیر کے لیے اسٹور سے باہر کیا گیا ہے، لیکن اس پر کوئی خراش کا نشان نہیں ہے، میں اسے باہر رکھنے جا رہا ہوں، میں اس پر 25 سے 30% کی چھوٹ کا نشان لگانے جا رہا ہوں، لیکن میں یہ کہنے کی زحمت نہیں کروں گا کہ یہ استعمال ہو چکا ہے، میں اس کی ضمانت بھی دوں گا۔ لہٰذا میری رائے میں یہ جائز ہے، کیونکہ وہ رعایتی قیمت پر اچھے استعمال کی مصنوعات حاصل کر رہے ہیں۔ کسی کو یہ بتانے کی زحمت کیوں کی جائے کہ یہ استعمال شدہ ہے؟ اس بچے نے اسے خریدا۔ وہ اس حیرت انگیز ساؤنڈ سسٹم کے بارے میں بات کر رہا ہے جو اس نے ہالینڈ مشیگن میں واقع ڈیل کے میوزک سینٹر ڈگ اوورٹ سے خریدا ہے، جب وہ اسے بینڈ کے ساتھ پرفارم کر رہے تھے۔ دوستو، اس نے مجھے بہت اچھا سودا دیا، اور وہ آدمی کہتا ہے کہ ہم اس ساؤنڈ سسٹم کے مالک تھے۔ یہ دوسرے بینڈ کا لڑکا کہتا ہے ہم نے اسے واپس کر دیا، یہ ہماری ضرورت سے کہیں زیادہ تھا، ہم اسے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے تھے، ہم نے اسے واپس لانے کا فیصلہ کیا، اور ہاں، یہ ہمارا تھا۔ لڑکا میرے پاس واپس آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ناتن داؤد نبی کے پاس آیا تھا اور اسے ایک کہانی سنائی، اور پھر داؤد کی بہت بڑی کمزوری کی طرف اشارہ کیا۔ یہ نوجوان جس کا نام رسٹی تھا، اور رسٹی بیمار تھا، لیکن وہ میرے پاس آیا اور کہا، وہ بہت غصے میں تھا اور رنجیدہ تھا۔ وہ کہتا ہے، آپ نے مجھے استعمال شدہ ساؤنڈ سسٹم کیوں بیچا اور مجھے بتایا تک نہیں؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے اس سے پہلے کوئی سوال ہوا میں معلق نہیں دیکھا تھا، میں صرف جرم، مذمت اور قائلیت محسوس کرتا ہوں۔ یہاں ہمارے پاس ایک غیر محفوظ شدہ آدمی ہے جو روح سے بھرے آدمی سے بات کر رہا ہے، اور میں دھندلا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیا کیا؟ میرے پاس یہ تمام لاجواب کر دینے والے بہانے تھے، ڈگ، جو مجھے کسی کمپنی کے صدر کے عہدے پر ترقی دے دیں گے اگر میں ان سب کو ایک کتاب میں لکھوں۔ اور آپ جانتے ہیں، میں نے محسوس کیا کہ ایک انگلی میری طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ڈگ، آپ گواہ کے کٹہرے میں ہیں، آپ یہاں آگے کیا کریں گے؟ میرے لیے یہ بچہ آپ میں سب سے اہم ہے۔ میں صرف یہ جانتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیا کہا؟ رسٹی، ہاں، میں نے یہ کیا، اور میں واقعی سچ میں معافی چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں، میرا مطلب ہے، میں سرخ ہو گیا، مجھے ڈر محسوس ہوا، میں مخلص تھا۔ میں نے کہا، رسٹی، میں کچھ بہانے بنا سکتا تھا، میں نے تمہیں ایک اچھا سودا دیا، میں نے ضمانت دی، میں وہ سب باتیں کہہ سکتا تھا، لیکن واقعی دوست، میں نے یہ کیا، میں معافی چاہتا ہوں، میں معذرت خواہ ہوں، یہ فریب تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ بچے وہیں کھڑے تھے، اب اس کی باری تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ کیا کرے۔ وہ ایک رنجیدہ بچہ تھا جو مسیحی گھرانے سے بھی نہیں تھا۔ میں اس کے لیے بخشش مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی معذرت کے ساتھ اسٹور میں مزید 5% کی چھوٹ کا کریڈٹ دیا، اور اسے کہا کہ اس نے مجھے ایک حقیقی سبق سکھانے کے لیے اس کا استعمال کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا پیغام پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک ساتھ اپنے وقت کا اختتام کریں، میں سب کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ خدا آپ میں سے بہت سے لوگوں کو شفا دینا چاہتا ہے، اور آپ کو اپنی طاقت اور اپنی فکر دکھانا چاہتا ہے، تاکہ آپ جان لیں کہ وہ جانتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ وہ آپ کو چھونا اور آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ لے کر اپنے جسم پر کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں آپ کو درد ہو یا کچھ تکلیف ہو۔ میں دعا کرنے جا رہا ہوں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ روح القدس کے ذریعے آپ کو شفا بخشے گی۔ باپ، ابھی یسوع کے نام پر میں جانتا ہوں کہ تو تمام سامعین، تمام دیکھنے والے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ لوگوں کو شفا دے کر اپنی عظیم طاقت دکھا۔ ابھی یسوع کے نام پر ہم درد اور بیماری کی طاقت کو
तोड़ते हैं। हम हुक्म देते हैं कि यीशु के नाम पर इन जिस्मों से दूर हो जाएं। खराब कमर, रीढ़ की हड्डी के मसाइल और जोड़ों का गठिया, हम जिस्म के इन हिस्सों से शिफा बख्श बात करते हैं। खुदावन इन चीजों को सफ बंदी में ले आ। कैंसर और खून के अमराज, हम यीशु के नाम में दुआ करते हैं कि खुदा आप शिफा दें और छुएं और बहाल करें। सलीब की ताकत को जारी करें जो आपके लोगों को शिफा बख्शती है। हम यीशु के नाम पर लोगों की जिंदगियों से शैतानी जबर की ताकत को तोड़ देते हैं। ऐ खुदा अपने लोगों को शिफा दे, उन्हें दिखा कि तू इनसे कितना प्यार करता है। मैं इससे आगे दुआ करता हूँ कि तू ख्वाबों और रोया के जरिए अपने आप को लोगों पर जाहिर कर, उन्हें जाती तौर पर दिखा कि तू कौन है और तू इनसे कितना प्यार करता है। ऐ खुदा अपने लोगों को शिफा दे। हम यीशु के नाम में दुआ करते हैं कि खुदा आप शिफा दें और छुएं और बहाल करें। हम यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। इसके अलावा आज अगर आपको यकीन है कि यीशु खुदा का बेटा है और आप यीशु के पैरोकार बनना चाहते हैं, मैं आपको अपने साथ एक सादा दुआ पढ़ने की दावत देना चाहता हूँ। एक दुआ जो आपकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली और निजात लाएगी और लफ्जी तौर पर आपके मुस्तकबिल और अबदी तकदीर को भी मुतासिर करेगी। अगर आप इन बातों पर यकीन रखते हैं, रूह कुदुस से अपने दिल में सच्चे होने के लिए, और अगर आप तब्दील होना चाहते हैं तो ये दुआ मेरे साथ करें। ये आपकी जिंदगी में निजात का दरवाजा खोल देगी। ये दुआ मेरे पीछे पढ़ें। बाप, मैं तेरे पास यीशु के नाम पर आया हूं। खुदावंद, मैं मानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। मुझे तेरे फजल की जरूरत है। मुझे यकीन है कि तू मेरे लिए सलीब पर मसलूब हुआ और दोबारा जी उठा। मैं अपने दिल में तुझे मांगता हूं। मेरे गुनाहों को माफ फरमा और मुझे अपना फर्जंद बना। मैं तेरा फजल हासिल करता हूं। मुझे बचाने के लिए तेरा शुक्रिया। मैं तेरी पैरवी करूंगा। अगर आपने आज ये दुआ मांगी है तो आपकी जिंदगी पर खुदा का सुकून आने वाला है। आप अपने आप को यीशु की पैरवी करते हुए एक पूरी नई जिंदगी में कदम रखते हुए पाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है कि वो जो ईमान लाता है या वो जो मुझ पर यकीन रखता है, वो कहता है मौत से गुजरकर जिंदगी में दाखिल हो जाएगा और उसकी मजम्मत ना की जाएगी। तो जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि लाइफलाइन के तौर पर हमारा थीम वही है जो यूहन्ना 17वें बाब की 3री आयत में कहता है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। खुदावंद आपको बरकत दे और उसकी सलामती आप पर हो। अगर आप सेहतयाब हो गए हैं या आपने यीशु के पैरोकार बनने के लिए दुआ मांगी है तो टीवी स्टेशन से राब्ता करें, उन्हें बताएं कि क्या हुआ। हम आपकी पैरवी करने के लिए पुरअज़्म हैं। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बड़ी बरकत दे। You are watching Shine Star TV. Be the light.